हेलो एवरीवन, आई नमित कुमारी वेलकम यू ऑल कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिया? वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि हम कंपोनेंट्स या स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट पढ़ रहे हैं और जिसमें हम ऑलरेडी उसके रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आप एक बार इस पिक्चर को देखिए। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बजट है वो 2 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बजट रिसीप्ट्स में एंड बजट एक्सपेंडिचर में। बजट रिसीप्ट्स हम डिटेल में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो आपको आज मैं पढ़ाने वाली हूँ वो है बजट एक्सपेंडिचर, जिसके 2 टाइप्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊँगी और एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊँगी। देखिए, हमारा जो गवर्नमेंट है उसके पास जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो 2 टाइप्स के ही होते हैं, या तो वो एक्सपेंस रेवेन्यू होगा या वो कैपिटल होगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम किसे कहेंगे? ये एक ऐसा खर्चा है जो हमारी 2 कंडीशंस को फुलफिल करता है। किसी भी तरह का एक्सपेंस अगर आपकी ये 2 कंडीशन पूरी कर दे तो आप मान लीजिए कि वो कौन सा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कौन सी 2 सिचुएशंस हैं? फर्स्ट, इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट। एसेट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो हमारी प्रॉपर्टी हो, ठीक है। तो ये ऐसा एक्सपेंस है जिसको करने के बाद गवर्नमेंट के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं बनती। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज गवर्नमेंट ने किसी को पेंशन दी है, गवर्नमेंट किसी को स्कॉलरशिप्स दे रही है, तो इसमें क्या है? गवर्नमेंट ने खर्चा कर दिया, पेंशन के लिए एक्सपेंस कर रही है, स्कॉलरशिप देने के लिए पैसा दे रही है, लेकिन उसके बदले में उनके पास कोई प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं हो रही है, कोई लैंड, बिल्डिंग या मशीनरी नहीं आ रही है उनके पास। इट मीन्स ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि किसी तरह की एसेट नहीं बनाता। सेकंड, इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि गवर्नमेंट की लाइबिलिटी में कमी नहीं करता। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? जब आपने किसी की पेमेंट करनी होती है। नॉर्मली क्या होता है, सपोज मेरे ऊपर 10,000 का लोन है, मैंने किसी का 10,000 का पेमेंट कर दिया तो मेरा लोन खत्म हो गया, यानी कि मेरी लाइबिलिटी खत्म हो गई। अब मैंने जो लाइबिलिटी पे की है वो कैसे की है? मैंने कैश में पे किया है, यानी कि मुझे खर्चा करना पड़ा। तो देखिए, अगर खर्चा करने से मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक ऐसा एक्सपेंस जो कि आपकी लाइबिलिटी को कम नहीं करता, ठीक है। यानी आप खर्चा कर तो रहे हैं लेकिन आपके ऊपर लाइबिलिटी खत्म नहीं हो रही। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने किसी से लोन लिया हुआ है, लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। आप जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो एक तरह का एक्सपेंस है, लेकिन क्या इंटरेस्ट देने से आपने जो लोन लिया था वो खत्म हो जाएगा? नहीं, वो लोन तो एज इट इज पड़ा हुआ है। जब तक आप उस लोन की पेमेंट नहीं करोगे वो लोन खत्म नहीं होगा, यानी कि आपके ऊपर से लाइबिलिटी जाएगी ही नहीं। तो इस तरह के एक्सपेंस को हम रेवेन्यू कहेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो गवर्नमेंट को किसी तरह की एसेट बना कर देता है, या ये कहें कि ये गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये इन 2 कंडीशंस को पूरा कर लेता है। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो ये या ये कंडीशन पूरी कर रहा हो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। देखिए, याद करने का तरीका। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है? इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट, और यहाँ पर क्या लिखा है? इट क्रिएट एन एसेट फॉर द गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर 2, इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन, तो वो क्या होगा? इसका अपोजिट, डज नॉट कट जाएगा, इट कॉज रिडक्शन इन लाइबिलिटी, है ना। बिल्कुल सेम है, आप ध्यान से देखिए, सेम है, बस डज नॉट का डिफरेंस है। तो अगर आप एक चीज याद कर लेते हो तो बाकी 2 कंडीशन जो हैं इसकी वो अपने आप हो जाएंगी। सिर्फ आपको क्या करना है, यहां से डज नॉट कट कर देना है। क्लियर है ना? कितना आसान। अब इसको समझ भी लें। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये गवर्नमेंट को एक एसेट क्रिएट करके देता है। मतलब ये एक ऐसा खर्चा है जिसको करने के बाद गवर्नमेंट के पास एक धरोहर बन जाती है, एक प्रॉपर्टी बन जाती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स, रोड्स, स्कूल्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा। जैसे ही गवर्नमेंट ने कोई स्कूल बनाया, हॉस्पिटल बनाया, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या हुआ? एक एसेट बन जाएगी गवर्नमेंट के पास, है ना। सेकेंड, इट कॉज रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो गवर्नमेंट के ऊपर आने वाली लाइबिलिटी को खत्म कर देता है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने क्या किया, लोन की पेमेंट कर दी। रीपेमेंट का मतलब होता है पे कर देना। गवर्नमेंट के ऊपर कोई लोन था और गवर्नमेंट ने उस लोन को पे कर दिया। पेमेंट किया तो खर्चा किया क्योंकि कैश गया है गवर्नमेंट के पास से।
अब जो कैश पे किया है उसके बदले क्या हो गया, लोन खत्म हो गया, यानी कि हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई है। तो ये क्या है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक आता है वो क्या है, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको हम और 2 टाइप्स के थ्रू भी जान सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और कौन से 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो प्लान एक्सपेंडिचर होता है या नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है। प्लान एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, हम नाम से पता चलता है प्लान करके जो एक्सपेंस किया जाए दैट इज प्लान एक्सपेंडिचर। तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये गवर्नमेंट के 5 ईयर के प्लान्स में आता है। जैसे ही कोई सरकार बनती है तो वो पहले से ही सोचने लग जाती है कि आने वाले 5 ईयर्स में हमें क्या क्या डेवलपमेंट करनी है, रोड बनाने, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, क्या बनाना है, ठीक है, और कितने बजट में बनाना है। तो जब गवर्नमेंट कोई चीज़ सोच समझ कर प्लानिंग के थ्रू एक्सपेंस करती है उसे हम प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका अपोजिट, यानी एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि प्लान किए बिना ही करना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा एक्सपेंस कैसा हो सकता है, बहुत ही आसान सी बात है, बहुत ही इजी एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, आप सबको मालूम होगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पर नुकसान हुआ था, बहुत लोगों की डेथ हुई थी और घर वगैरह भी बर्बाद हो गए थे। तो क्या गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ सोचा था कि उत्तराखंड में ऐसा होगा और हमें वहाँ पे एक्सपेंस पे करना पड़ेगा, या हमें वहाँ लोगों को बचाना पड़ेगा, उनको होम या फूड प्रोवाइड करवाना पड़ेगा? क्या प्लान किया था ऐसा? नो, ये तो ऐसा खर्चा आया गवर्नमेंट के ऊपर जो बिना प्लान किए था। अचानक से नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से गवर्नमेंट के ऊपर क्या हुआ, बर्डन आ गया कि लोगों को रहने के लिए जगह प्रोवाइड करवानी है, उनको खाने के लिए फूड प्रोवाइड करवाना है, बहुत सारा एक्सपेंस गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई खर्चा करती है जो कि प्लानिंग के बाहर था, दैट इज कॉल्ड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। आई होप ये जो टॉपिक है कंपोनेंट्स का, स्ट्रक्चर का, आपको समझ आ चुका है। इसके आगे और जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।